नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बरोडा की, जहां वाघोडिया नगर पालिका क्षेत्र स्थित अब्राल पार्क सोसाइटी के लोगों में डर का माहौल है। साथ ही बात होगी बेतिया की, जहां एक कार चालक की जमकर पिटाई कर दी गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर अरवली से है, जहां जिले के साथंबा में 7 गांव बनकर समाज उत्कर्ष मंडल द्वारा निर्मित सांस्कृतिक भवन का उद्घाटन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन बायड विधायक धवल सिंह झाला की अध्यक्षता में हुआ। इस अवसर पर साबरकांठा लोकसभा सांसद शोभनाबेन बारैया, पूर्व पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी पूनम बाई मकवाना, वनकर समाज के अध्यक्ष नाथा बाई वनकर, साथंबा तालुका पंचायत अध्यक्ष मनहर सिंह सोलंकी सहित कई गणमान्य अतिथियों ने रिबन काटकर भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज के सदस्य, डोनर्स और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जहां वक्ताओं ने समाज की एकता, शिक्षा, सांस्कृतिक विकास के लिए ऐसे प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में सहयोग का आश्वासन दिया। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अरवली से सी न्यूज संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। खबर बरोडा से है, जहां वाघोडिया नगर पालिका क्षेत्र स्थित अब्राल पार्क सोसाइटी के प्रवेश द्वार के पास नाला टूट जाने से बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे सोसाइटी में रहने वाले लोगों और वहां से गुजरने वाले राहगीरों में डर का माहौल बना हुआ है। इस समस्या को लेकर एक जागरूक नागरिक द्वारा नगर पालिका कार्यालय में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोगों का बड़ा आरोप है कि नगर पालिका अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि ये उनके नियंत्रण में बिल्कुल भी नहीं है। लोगों में आशंका है कि यदि मानसून के दौरान इस गड्ढे में पानी भर गया और कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। एक महीनाથી આ વરસાદી કાંસમાં ભોવો પડેલો છે, જેની મેં અરજી 20/5 નગરપાલિકાને સુપ્રત કરેલી છે, જેનો મને કોઈ જવાબ મળતો નથી। મૌખિક રજૂઆત કરું છું તો વારંવાર કહેવામાં આવે છે આજે થશે, કાલે થશે। છેલ્લા 4-5 દિવસ પહેલાં એવું કહેવામાં આવે છે કે અમારી અંદર નથી, આરએનબીમાં કામ છે। આરએનબીમાં તપાસ કરતાં એવી ખબર પડી કે ગ્રામ પંચાયતે બનાવેલું છે। તો આનો જવાબદાર કોણ? ગ્રામ પંચાયત, નગરપાલિકા કે આરએનબી? તો હવે એના માટે કોઈ ઉકેલ નથી મળતો। આ ગટર બી અંદર ઉભરાય છે, કાલે વરસાદ પડશે, અહીંના છોકરાઓ કોઈક અંદર પડી જશે, ડૂબી જશે, જાનહાનિ થશે, એનો જવાબદાર કોણ? જેના માટે મેં રજૂઆત કરી છતાંય મને કોઈ જવાબ મળેલ નથી। એના માટે મારે શું કરવું? આ જનતાનું શું થશે? સોસાયટીનું શું થશે? વખતા અધિકારીઓએ ધ્યાન દોરી આનું કામ કરાવે, જેની જવાબદારીમાં આવતું હોય તે કામ કરાવે, એવી અમારી અરજ છે। बरोडा से सी न्यूज संवाददाता हुसैन मंसूरी की रिपोर्ट। खबर बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के हिच्चोपाल गांव और राजाराम हाई स्कूल के बीच सड़क किनारे एक क्षतिग्रस्त कार मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शनिवार शाम कार से एक भैंस को ठोकर लगने के बाद भैंस मालिक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने वाहन को घेर लिया और चालक की पिटाई कर कार को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद चालक और अन्य लोग मौके से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस ने कार को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी और वाहन मालिक व चालक की पहचान की जा रही है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है, जहां इलियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकसोरिया गांव में साइबर अपराधी चूड़ामन मंडल के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हुए हमले और सरकारी वाहन में तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 10-11 जून की रात हुई इस घटना में पुलिस टीम पर धक्का मुक्की और पथराव पर पकड़े गए आरोपी को छुड़ाकर भगा दिया गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने चिकसोरिया निवासी जितन मंडल और सूरज मंडल को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जीतन मंडल को बिरनी के भरकट्टा क्षेत्र से पकड़ा गया और मामले की आगे जाँच जारी है। दिनांक 10 जून को साइबर की टीम, साइबर थाना प्रभारी उनकी टीम के द्वारा छापामारी की गई थी चिकसोरिया गांव में। ये चूड़ामन मंडल का ससुराल है। वहाँ पे छापामारी के क्रम में चूड़ामन मंडल को छुड़ाने के लिए वहाँ के उनके साथी और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें भी लगी थी। हमारी सरकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुए थे। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, लगभग 18 लोगों पर नेम्ड एफआईआर हुआ है, बाकी अन्य अज्ञात पर भी एफआईआर हुआ है। जो लोग भी इस तरह के घटना में शामिल हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मैं स्वयं एवं मेरी पूरी टीम, इंस्पेक्टर साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, सभी का टीम बनाया गया है। लगातार छापामारी की जा रही है, जिसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी हुई है।
जिसमें एक जीतन मंडल है, दूसरा सूरज मंडल की गिरफ्तारी हुई है। और लोग भी, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, उन पर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह जो लोग भी कानून हाथ में लेते हैं उनको किसी भी हाल पे बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर? गिरफ्तारी अलग अलग जगह से, चूंकि सभी लोग फरार चल रहे हैं तो अलग अलग जगह से गिरफ्तारी हुई है। एक की गिरफ्तारी देवरी थाना क्षेत्र से हुई और एक की गिरफ्तारी भरकट्टा थाना क्षेत्र से हुई। सर, जिस अपराधी को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस, क्या उसमें और भी किसी लोगों की संलिप्तता है? देखिए, उसमें और भी लोग हैं, क्योंकि ये साइबर अपराधी हैं चुरामन मंडल, उसके साथ अन्य लोग भी हैं जो साइबर का काम एपीके और बाकी फाइल का ट्रांसफर ये करते हैं, तो बाकी अन्य लोग भी हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पथराबाजी घटना कोई घायल जख्मी भी कितने पुलिसकर्मी इस देखिए, इसमें पथराबाजी हमारे में थाना प्रभारी और बाकी 2-3 जो सिपाही हैं उनको भी चोटें लगी थी, हल्की चोटें हैं, लेकिन गाड़ी पर पूरी तरह से गाड़ी के शीशा को फोड़ा गया था, तोड़फोड़ की गई थी और उनको छुड़ा कर ले गए थे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि इस तरह आप पुलिस के साथ अगर इस तरह कानून अपने हाथ में लेते हैं तो किसी भी कीमत पर आपको बख्शा नहीं जाएगा। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर जालना से है, जहां शहर के पंचमुखी महादेव मंदिर से राजमहल थिएटर रोड के बीच रविवार सुबह एक सनसनीखेज घटना में अज्ञात हमलावरों ने 48 वर्षीय शेख रफीक शेख कासिम पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले युवक को जिला सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर बाजार पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और जांच शुरू की, जिसमें प्रारंभिक तौर पर धारदार हथियार से हमला होने की पुष्टि हुई है। वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। वही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष टीमें गठित कर अभियान शुरू कर दिया गया है, जबकि घटना के पीछे कारणों की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। सदर बाजार पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये पंचमुखी महादेवापासून राजमहल टॉकीजकडे जाणारा जो रस्ता आहे त्या रस्त्यावर सकाळी एका इसमाला गंभीर जखमी अवस्थेत मिळून आला। त्याला स्टॅब इंजुरीज होत्या। शेख रफीक शेख कासम नाव आहे त्यांचं, कट्टुपुरा इथं राहणारा आहे आणि मग आम्ही हॉस्पिटलमध्ये गेल्यानंतर त्याला मृत घोषित केलेलं आहे डॉक्टरांनी। आता BNS 193 गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलीस स्टेशन इथे सुरू आहे आणि आम्ही अधिकचा तपास करत आहोत की नेमकं कोणी केलंय, कोणत्या कारणाकरता केलंय, त्याच्या मागे कारण काय आणि आरोपी कोण आहे याचा शोध करत आहोत। स्थानिक गुन्हे शाखेची 2 पथकं आणि पोलीस स्टेशनची 2 पथकं अशी 4 पथकं आपण तयार केली आणि आम्ही आरोपीला शोधत आहोत। हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव शेख रफीक शेख कासिम राहणार टट्टुपुरा असं त्यांचं नाव आहे आणि आरोपी शोधण्याकरता प्रयत्न करत आहोत। काय म्हणजे कारण काय? अद्यापर्यंत काहीच स्पष्ट नाही आहे। नातेवाईकांकडे विचारपूस केल्यानंतर आरोपी मिळाल्यानंतर बऱ्याच गोष्टींवर प्रकाश करेल। जालना से सी न्यूज संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां सुगौली के छपरे बहास में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सीओ दंडाधिकारी गुंदन कुमार के नेतृत्व में अंचल प्रशासन, पुलिस बल और JCB मशीन के साथ मौके पर पहुंचकर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन से 4 अतिक्रमणकारियों का कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरी कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न कराई गई। इस दौरान सीओ थानाध्यक्ष अनीश कुमार सिंह, राजस्व कर्मी यशवंत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां नगर पालिका क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा 12 जून से 15 जुलाई तक शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्व विभाग सहित कुल 22 विभागों का भागीदारी रहेगी और नागरिकों को जन्म मृत्यु पंजीयन पट्टा, नामांतरण सहित कई सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता उमाशंकर बैरवा ने गरीब और मजदूर बस्तियों में जाकर लोगों को जागरूक किया और शिविर में शामिल होकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। ये 34 दिवसीय शिविर एक ही छत के नीचे विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराकर आमजन को बड़ी राहत देने का कार्य करेगा। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ता राम कल्याण गोचर, कैलाश ग्वारिया, राणा बंजारा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इटावा से सी न्यूज संवाददाता राज आकाश की रिपोर्ट। खबर कुल्टी से है, जहां ब्लॉक के अंतर्गत राज्यव्यापी प्राकृतिक कृषि कार्यशाला का आयोजन रविवार को किया गया। ये कार्यक्रम कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के कुल्टी कॉलेज स्थित एक निजी मैरिज हॉल में संपन्न हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर अजय पोद्दार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर राजश्री बनर्जी, ADA एडमिन दुर्गापुर मिलन मंडल तथा ADA ASM
दुर्गापुर सब डिवीजन देवव्रत आचार्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में कुल्टी क्षेत्र के 3 बोरों से लगभग 200 किसानों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने किसानों को बिना रसायन के प्राकृतिक तरीकों से बेहतर उत्पादन लेने के गुर सिखाए। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष मनमोहन राय और संजू घोष भी विशेष रूप से मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य किसानों को जागरूक कर टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है, जिससे भविष्य में सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक खाद्यान्न उत्पादन संभव हो सके। के बारे में बताएं मंत्री महोदय। देश में एक आपात स्थिति जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जो जैविक या नेचुरल या इसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, रासायनिक खाद्यों से दूर होकर किस तरह खेती करके फिर से हम अपने खेतों को, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं, अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है वो मेरे किसान भाई है। और देश में जिस तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, उसके साथ वो कदम मिलाकर, वो चाहे फसल का मामला हो, फल का मामला हो, किसी क्षेत्र में भी वो लोग पीछे नहीं है। उन लोगों ने भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या 40 करोड़ से आज 140 करोड़ हो गई है, तो भी उनको अनाज खिला पा रहे हैं और उससे ज़्यादा अनाज पैदा कर पा रहे हैं। फिर भूमि संरक्षण हो, भूमि का क्षरण नहीं हो, इन सब बातों को लेकर ये कार्यशाला रखी गई है, जिससे भविष्य में भी हमारी जमीन उसी तरह बनेगी। कुल्टी से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। खबर कुल्टी से है, जहां विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रविवार को कुल्टी के रविंद्र कला केंद्र में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कुल्टी मदद फाउंडेशन, राष्ट्रीय मोदी बरनवाल विकास संघ बराकर, मारवाड़ी महिला समिति कुल्टी कॉलेज, NSS यूनिट तथा सेल ग्रोथ वर्क्स CISF यूनिट के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार, पश्चिम बंगाल सरकार के कैबिनेट मंत्री की पत्नी सरोज पोद्दार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन से पूर्व ED अनिल कुमार के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शिविर में कुल 19 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया, जिसमें 9 महिला और 10 पुरुष रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में कुल्टी मदद फाउंडेशन के रविशंकर चौबे, रिंकू चौबे, डॉक्टर विशाल सुधारानिया बराकर, मारवाड़ी महिला समिति की हेमलेखा अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे और सहयोग प्रदान किया। कुल्टी से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।